जंग की वजह से दुनिया पर मंडरा रहे तेल और गैस के संकट का तोड़ तलाशा जा रहा है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने तेल और गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उन देशों को ब्लैकमेल कर रहा है जो उसके भरोसे हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी के वाइस चांसलर ने खुलकर इस बारे में बात की थी और कहा था कि रूस अब ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो चुका है, क्योंकि वो जिन देशों को तेल और गैस सप्लाई करता है वो यूरोप के हैं, जिनमें ज्यादातर नेटो के सदस्य हैं। जर्मनी के वाइस चांसलर ने बिना घुमाए फिराए ये बयान दिया था कि रूस अपने तेल और गैस को अपना हथियार बना रहा है। रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका जवाब पुतिन ने अपने अंदाज में दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना रूस के तेल और गैस के यूरोप के देशों की गाड़ी नहीं खिसकेगी। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और उन देशों से कहा कि अगर वो रूस के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें रूस की करेंसी रूबल में व्यापार करना होगा और रूस के सरकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा। मतलब पुतिन ने ऐसी चाल चली जिसका पश्चिमी देशों के पास जवाब ही नहीं था। लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया के ये देश इस ब्लैकमेलिंग का तोड़ ढूंढ रहे हैं, जिसके जरिए वो रूस को जवाब दे पाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका अब क्लीन एनर्जी के उत्पादन के बारे में सोच रहा है। मतलब ये कि अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी और हवा से एनर्जी बनाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि रूस के तेल और गैस का जवाब क्लीन एनर्जी ही हो सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी और हवा से पैदा होती है। हालांकि अमेरिका के लिए काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा को बनाना और फिर उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने में लंबा समय लगता है। इसे सोलर हीटर के काम करने के तरीके से समझा जा सकता है। जो धूप होती है तो चलता है और नहीं होती है तो नहीं चलता। मतलब तेल और गैस का तोड़ कही जाने वाली क्लीन एनर्जी को बनाने में बहुत समय और खर्च होगा। अमेरिका ये बात समझ रहा है, इसी वजह से उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका में तेल और गैस के दाम 44% तक बढ़ चुके हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए वहां डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट यानी कि डीपीए पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसके जरिए अमेरिका में क्लीन एनर्जी के उत्पादन पर काम शुरू होगा ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। डीपीए के तहत अमेरिका में धूप, हवा और बायोमास से ऊर्जा के उत्पादन की तैयारी की जा रही है। अमेरिका का दावा है कि अगर उसने अब से इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया तो 2035 तक वो 90% क्लीन एनर्जी का उत्पादन कर पाएगा, जबकि अमेरिका के ही कुछ और विशेषज्ञों का कहना है कि इस काम में 2050 तक का समय भी लग सकता है। मतलब यह कि रूस के तेल और गैस के ब्लैकमेलिंग के खेल को बिगाड़ने में अमेरिका को सालों लग जाएंगे और तब तक उसे यूं ही परेशान होते रहना होगा, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तो मदद नहीं लेगा, उल्टा वो यूरोप और नेटो के बाकी सदस्यों को भी रूस से तेल और गैस लेने से रोक रहा है। लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश बाइडेन की बात मानने के मूड में नहीं है। जर्मनी भी अब तक रूस से आयात रोक नहीं पाया है। उसके वाइस चांसलर ने तेल और गैस के लिए पुतिन को पानी पी पी कर कोसा जरूर, लेकिन वहां से आयात पर ब्रेक नहीं लगाया। कहा तो यह भी जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदा है। मतलब साफ है कि इन देशों के पास रूस से ये चीजें लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी का उत्पादन शुरू होने के बाद इस पर थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि यही एक हथियार है जो आने वाले समय में उनका सहारा बनेगा और उन्हें तेल और गैस के संकट से उबारेगा। ऐसा नहीं है क्लीन एनर्जी के बारे में पहले कभी बात ना हुई हो, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद जो हालात बने उसने लोगों को इसकी अहमियत समझाई, जबकि इससे पहले लोग इसकी अहमियत जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेहिसाब बाढ़ आ रही है, प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल, जिनसे निकलने वाले धुएं ने नेचुरल साइकिल पटरी से उतार दी। ये सब जानने के बावजूद दुनिया भर के देश फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन यूक्रेन में जंग के बाद जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। पुतिन की शातिर चाल से ये संकट और गहरा चुका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से दुनिया भर के देशों को यह समझ में आ गया है कि उन्हें ऊर्जा उत्पादन के प्राकृतिक तरीकों की ओर मुड़ना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं खबर है कि तेल और गैस के कारोबार में भले ही रूस के सामने यूरोप को झुकना पड़ा हो, लेकिन बहुत जल्द रूस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर है कि जर्मनी ने पुतिन के तेल का खेल बिगाड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया। और ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने दावा किया कि इस प्लान के तहत जर्मनी क्लीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिसके लिए वहां की इमारतों की छतों पर सोलर एनर्जी के लिए पैनल लगाए जाएंगे और कम ऊर्जा की खपत करने वाली तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जर्मनी बिजली बनाने वाले प्लांट में जियोथर्मल एनर्जी यानी जमीन के अंदर मौजूद एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा।
असल में जर्मनी अब भी अपनी गैस की जरूरत के 40% हिस्से के लिए रूस के भरोसे है और उस पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस से गैस नहीं खरीदने का भारी दबाव है, जिसके बाद जर्मनी ने तेल और गैस की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार किया। हालांकि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन ग्रीन पीस ने जर्मनी की इस योजना पर सवाल उठा दिए और एक स्टडी के आधार पर दावा किया कि जर्मनी फिलहाल रूस की गैस पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाएगा। यही नहीं, ग्रीन पीस के मुताबिक जर्मनी को इस साल रूस को गैस के लिए करीब 1760 करोड़ यूरो, मतलब भारतीय रुपयों में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। उधर 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से रूस के हमले का सामना कर रहे जेलेंस्की ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल को संबोधित किया। उनके वीडियो संदेश के साथ इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई और जैसे ही जेलेंस्की वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन पर नजर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद जेलेंस्की ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने रूस के साथ चल रही जंग का जिक्र करते हुए अंत में यूक्रेन के ही जीतने की बात कही। Ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло. Війна не пекло, війна – це війна, а пекло – це пекло. यही नहीं, अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का भी नाम लिया और इसके जरिए उन्होंने इशारों में पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में मौजूद लोगों को रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बुरे हालात के बारे में भी बताया। जेलेंस्की का वीडियो संदेश जैसे ही खत्म हुआ, वहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं।